आजा 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 ना रे. हेलो तेच की ड्रायव्हर उमेश सर, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? सॉरी सर. हाँ पहुंच रहा है सर. पहुंच रहा है ना? यस सर. ओके, कोई क्लैरिटी के लिए कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर. क्योंकि मेरा हेडफोन ना, मैं दूसरा ही हेडफोन यूज कर रहा हूँ, तो इसीलिए कोई दिक्कत रही ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं सर. ओके, कोई बीच में अगर दिक्कत आ जाए तो मुझे पूछ लेना, ठीक है ना? यस सर. यस सर. बता देना, सॉरी, बता देना मुझे। यस. तो हम लोग 5-10 मिनट में चालू करते हैं, ठीक है? अशा प्रकारची भाषा वापरणं सुरू आहे. ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਨੋ ਵੱਜ ਗਏ ਨਾ ਬ్రో ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਾ ਦਈਦਾ ਬਾਅਦ ਬ్రో ਕੁਛ ਲੰਘ ਜੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਬ్రో ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ 2000 ਮੇਰੀ ਸਰ 2000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕਿੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕੁੜੀ ਆ ਵੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਚੜਾਈ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਗਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪਲੰਬਰ ਸੀ ਮਹਾ ਖਿੱਚੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾ ਹੀ ਐਡੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵਾਵਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਆ ਵਾਜਰ ਮਾਣਾ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ
अल्पेश सर, गुड नाइट सर। अल्पेश सर, हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। हमारा गुड सर, इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हमारा जो सर है ना, वो हमारे पास ही है, आपका सर। कौन? आशीष भाई? आशीष सर, आशीष सर। ऐसा है? बस बढ़िया है। उनको थोड़ा ये उनका ऑपरेशन हो गया ना हाथ का, तो इसलिए हाँ थोड़ा। हाँ हाँ, वो फोन पे बातचीत हो रही थी। हम्म। हम्म। अभी थोड़े देर रुकते हैं हम लोग, एक 5-6 मिनट, ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। हाँ जी, हाँ जी। हेलो हाँ उमेश सर, बोलिए ना। सर। मतलब आज 2 दिन जो आपने स्ट्रैटेजी सिखाई थी, हाँ मैंने आज सच में सर उसके मतलब उसको ही कंसिडर करके मैंने और मेरी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी ऐड करके मैंने आज 7 कॉल लिए थे करेंसी हाँ में। हाँ। $91 का मुझे प्रॉफिट हुआ सर, अच्छा, विदाउट एनी कोई मतलब मैंने कोई होल्ड पे नहीं गई, कुछ भी नहीं सर, पूरा क्लियर कट $91 का प्रॉफिट हुआ सर। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। हाँ, तो एक्चुअली क्या बहुत ही है। बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा था सर स्ट्रैटेजी। हाँ सर, एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो काम रहता है वो 95% रहता है, और 5% जो है हमारे हमारे फेवर में लक भी होना चाहिए। लेकिन राइट सर। लोग अक्सर क्या करते हैं, 5% लगाते हैं और 95% लक के उम्मीद के साथ बैठते हैं। तो फिर क्या होगा नतीजा, तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे ना। बर्बाद ही हो जाएगा सर, हाँ पॉसिबल ही नहीं। हाँ, और इसीलिए। actually कैसे हुआ कि सर 6:30 बजे मैं थोड़ा सा बाहर था, और हाँ, एक्चुअली सर 4 आवर्स की कैंडल पे काम करता हूँ सर, आज तक मैं काम वहीं पे करते आया हूँ सर। नहीं तो आप बिल्कुल अच्छा है, एक बिल्कुल घंटा अच्छा है। वो मेरा 4 घंटा, पर 6:30 बजे का मिस आउट होगा, अदरवाइज और थोड़ा सा प्रॉफिट होने के चांसेस थे सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं अभी शुरू करता हूँ, क्योंकि देर हो गया क्या, और इसी तरीके से आप करवा दीजिए आपका ट्रेड, ठीक है ना। हाँ शम्मी सर, बोले ना। हाँ ओके शम्मी सर, मैं अभी शुरू शुरू करता हूँ, ठीक है ना। जी अभी सर। अभी मैं एक जगह पे, एक्चुअली मैं एक होटल में बैठा हूँ। एक्चुअली मेरा जो हमारे जो पार्टनर है वो हमारे बीच है अभी, इसीलिए हम लोग होटल में ही ठहरे हैं अभी। तो यहाँ पे मेरा कनेक्टिविटी सब अलग अलग ही है, मेरा जो हेडफोन है अलग है, मेरा सब कुछ अलग है अभी। कनेक्टिविटी जो है वो भी अलग है, तो हो सकता है बैकग्राउंड से कोई आवाज आए या फिर कोई डिस्टरबेंस आ जाए, तो आज के लिए क्षमा कीजिए, ओके। चलिए, मेरा आवाज अब तक क्लियरली आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं कितना क्लियर है सर, क्लियर है, कंटिन्यू करें सर। ओके ठीक है, तो फिर आपका म्यूट करवा दीजिए, मैं अभी शुरू करूँ, तब ओके तक ओके। बाकी के जो हाँ, सारे लोग हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। ओके ओके सर। हम लोग ये कह रहे थे कि पिछले हिस्से में हम लोग जाएंगे, जहाँ पे मैं अक्सर ये चार्ट दिखाता हूँ। मतलब तो जब भी मुझे मौका मिले दिखाने का, क्योंकि कभी कभी हम लोग भटक जाते हैं रास्ते में। देखिए हम लोग एक जंगल में गए तो भटक जाते हैं, तो जब हम लोगों के बीच कॉन्फिडेंस का एक शब्द आ जाता है, तब हम लोगों का जो उसूल है उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो उसी उसूल में आपको बैठना पड़ेगा, उसी उसूल में हम लोग को करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये चार्ट जो है मैं बार बार दिखाता हूँ, और बार बार जो नए जो सर और मैडम हैं उनको मैं दिखाता हूँ कि अगर आपके पास $100 भी हो ना, तो भी आप कामयाब हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेल शीट में लगा के $100 का 200 बनाएंगे, 200 का 400 बनाएंगे, 400 का 800 बनाएंगे। वो आप भूल जाइए सर, वो आप भूल जाइए, वो तो सिर्फ एक्सेल शीट में ही बनेगा। मैं बोल रहा हूँ $100 से हम लोग जो कमाना चाहते हैं वो कमाएंगे और बाजू में हटेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि कंपाउंडिंग करते हुए लोगों को, अक्सर मैंने देखा है कि एक्सेल शीट में $100 डाल के कोई बोलता है कि मैं तो ना $100 डाल के मैं इतना सारा पैसा मैं कमा सकता हूँ, $51,000 एक ही महीने में, $51,000 एक ही महीने में मैं $1,03,000 में कमाऊंगा, या जो भी है।
वो होता क्यों नहीं मैं बता रहा हूँ। हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो होता क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। अक्सर ये होता है क्यों नहीं है कि प्रैक्टिकली हर दिन अपॉर्चुनिटी मिलना ये नामुमकिन है, और दूसरी बात हर दिन प्रॉफिट होना ये नामुमकिन है, और तीसरी बात हर दिन उस प्रॉफिट तक रुकने की जो हिम्मत आ जाएगी वो भी है। और चौथा ये बात है, जब आपका अकाउंट साइज बढ़ जाता है तो आपका डर ज्यादा होता है। इवन दो आपका पैसा नहीं है, वो आपका सिर्फ $100 ही है, लेकिन आपके मन में ये लेके बैठता है कि वो मेरा ही पैसा है। $100 डाला है और आपके हाथ में अभी $5000 बन के हैं आपके सामने, लेकिन आपको डर लगता होगा अरे 5000 गया तो। ये सवाल उठता है, इसीलिए कंपाउंडिंग वहीं पे रुकवा देता है, और कंपाउंडिंग का जो एक्सेल शीट में जो बना के रखे हैं वहीं का वहीं रह जाता है सर और मैडम। तो इसी वजह से आपको जो रियलिटी के ऊपर काम करनी है। जैसे कि $100 कोई बंदा लेके आ रहा है, कोई सर और मैडम लेके आ रहा है, कोई बेटा या बच्चा लेके आ रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जो ऑर्डर साइज है, लॉट साइज है, वो हमारे काबू में रखना होगा हमेशा। तो वो काबू में कैसे रखे, मैं आपको एक सवाल करता हूँ, फिर से एक सवाल करता हूँ। अगर 0.01 की पोजीशन, एक करेंसी पैर के लिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ करेंसी पैर के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी हमारा ये रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था जहाँ पे 250 लोगों की जो है भीड़ थी। पता नहीं यहाँ पे कोई बैठा है कि नहीं करके, हमारे सीईओ भी आए थे उस बीच। ओके, तो वो ही जो 250 लोग हैं बहुत दूर दूर से आए थे। हो सकता है इसी वजह से बहुत सारे जो है सर और मैडम यहाँ पे अभी शामिल नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है वही दिक्कत हुआ होगा, जिन्होंने कल अटेंड की थी मीटिंग वो आज आज के डेट में वो सफर कर रहे होंगे, या सफर करने के बाद थक थक गए होंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि $100 कोई लगाता है ट्रेडिंग को, और करेंसी पैर, मैं गोल्ड के बारे में नहीं, गोल्ड में बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप। गोल्ड में बिल्कुल आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, $100 को लेकर के आए तो गोल्ड में बिल्कुल ना करें। मैं पूछता हूँ, $100 लेकर के करेंसी पैर में लेकर के आए हैं, 0.01 का पोजीशन आप लेंगे तो कितना सारा पिप्स विरुद्ध दिशा में या विपरीत दिशा में चले जाने से आपका $100 जाएगा। जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको मैं पूछ रहा हूँ, जो $100 जो आपने निवेश किए हैं और 0.01 का पोजीशन आपने ले लिया हो, तो कितना पिप्स आपके ऑपोजिट जाने के बाद ये आपका $100 चला जाएगा, एक ही पोजीशन 0.01 का। कोई बता सकता है मुझे? 1000 1000 पिप्स, ओके, आपने अटेंड किया होगा। ओके, 1000 पिप्स जाने के लिए कम से कम 6 या 7 महीने लग जाते हैं सर। आप भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे 0.95 से लेकर के वो 1.0500 आने तक लगभग 4-5 महीने लग गया था। तो 1000 पिप्स जाने के बाद जा करके $100 आपका उड़ जाता है। तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि 1000 पिप्स तक कोई रुकता है क्या? अगर रुकता है तो फिर हम लोग पागल हैं। तो ये 1000 पिप्स नहीं जाते हुए अगर आपका $100 जाता है, इसका मतलब कहाँ धोखा हो रहा है? आपने $100 के बदले में 0.01 का एक पोजीशन नहीं, आपने बार बार गिरते समय, मेरे तो बाय बाय करते समय, बार बार गिरते समय आपने 0.01 के बहुत बार पोजीशन लेके रखे हैं। आप भी जानते होंगे। मेरा एक सवाल और एक उठता है। हेलो, आपका आवाज आ रहा है सर? म्यूट करवा दीजिए, तो आपके तरफ से म्यूट करवा दीजिए। देखिए सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूं फिर से। आपको यदि एक करेंसी पेयर चुने, कौन सा करेंसी पेयर आपको लगता है अच्छा है? यूरो यूएसडी शायद हो सकता है अच्छा है आप। यूरो यूएसडीटी। हाँ ओके, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी। यूएसडी जेपीवाई हाँ हाँ, ये यूएसडी। यूएसडी जेपीवाई ओके ओके, अच्छी बात है, वो ट्रेंडिंग है, वो ट्रेंडिंग है। अगर यूएसडी जेपीवाई अभी ट्रेडिंग कितने पे हो रहा है, देखिए तो ट्रेडिंग कितने पे हो रहा है? 136 पॉइंट समथिंग है कुछ। 136 पॉइंट समथिंग है ना। आप में से
कोई भी बता सकता है क्या 0.01 लॉट साइज के लिए, ओके, 0.01 लॉट साइज के लिए कितना निवेश करने के बाद हम लोग को, मतलब एक लॉट साइज ले लिया 0.01, कितना निवेश करने के बाद आपको वो लॉट साइज प्राप्त हो जाता है, कितना निवेश करना पड़ेगा? एक्चुअल में, लिवरेज के साथ नहीं। ओके, ओके, और एक सवाल करता हूँ, 0.01 का यूनिट कितना है? 0.01 का यूनिट कितना है? आप में से कोई भी 0.01 का यूनिट साइज कितना है? 1000 यूनिट। 1000 यूनिट है। तो अब आप में से कोई भी बता सकता है कि एक 0.01 की जो लॉट साइज है वो कितने की होती है यूएसडी जेपीवाई है? तो लगभग 1 लाख से भी ज्यादा है ना, 1 लाख से भी ज्यादा। तो 1 लाख से भी ज्यादा एक रकम हुआ जो जो चीज है, उसके लिए आप सिर्फ मार्जिन अमाउंट दे रहे हैं ना, लिवरेज को पकड़ के। तो वही चीज हम लोगों को ध्यान में नहीं आता है। तो 1 लाख के बदले में आपको कुछ भी अगर मिल जाए प्रॉफिट के तौर पर, तो वो बहुत होती है ना। आपने सिर्फ मार्जिन के तौर पर सिर्फ आपने $3 डाले हैं, जो कि अभी यहाँ पे दिखता है $3, और माइनस में अगर 50 पिप्स भी चला जाता है, आपने सब एनालिसिस करने के बाद ये दे दिया है, और -50 पिप्स भी चला जाता है, तो कितना चला गया आपका? सिर्फ और सिर्फ $5, वो भी नोशनल लॉस है, आप बुक नहीं करते हैं। और अगर ये लॉस भी हो जाता है तो कितना बचेगा? 92 प्लस $3 कितना बचेगा सर? क्योंकि ये जो फंसा हुआ है मार्जिन, वो वापस आपके हाथ में आ जाएगा, और $95 आपके हाथ में बचेगा। पता है ये $95 उड़ने के लिए कितना कितना पिप्स जाना पड़ेगा ऑपोजिट? 950 पिप्स जाना पड़ेगा, जो कि 6 महीने लग जाएंगे। तो हम लोग हारते क्यों हैं? क्योंकि ये बार बार लेते हैं आप, ये 0.01 बार बार लेते हैं। कितने पोजीशन हो सकता है? 10 पोजीशन ले लिए, या 20 पोजीशन ले लिए, या 30 पोजीशन ले लें। ओके, उतना सारा तो ले नहीं सकते। आप कितने ले सकते हो? 30 इंटू 3। आप बहुत दिमाग है, वो दिमाग वाले हैं, तो आप बोलेंगे कि चलो $100 तो है ही है, मैं क्या करूंगा, $90 में इसी में फंसाऊंगा। 30 पोजीशन में 0.01 के ले लूंगा और $90 फंसाऊंगा। आपके हाथ में मार्जिन जो बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 21 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ही आपका पैसा चला जाता है। तो हमेशा मैं बोलता आ रहा हूँ, आपके पास $100 हैं तो भी आप शानदार तरीके से 20%, क्या मैं बोल रहा हूँ, 20% नहीं, 100 के बदले में आपको मैं बोलूँ 40% भी मिल जाएगा। कितना? 40। इसका मतलब अगले महीने आपके हाथ में $140 हो जाएंगे। ये क्यों हो जाएगा वो मैंने बताया था जरूर, लेकिन टुकड़ों में बताया था। आज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आपके हाथ में ये मनी मैनेजमेंट है, आपके हाथ में मनी मैनेजमेंट है। और क्या चाहिए आपको? और चाहिए आपको करेंसी एनालिसिस, है ना? आपके हाथ में क्या चाहिए? और करेंसी एनालिसिस। चलिए मैं देखते हैं करेंसी एनालिसिस में हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया lightfinanceDemo.com से। देखो ये प्रोसीजर होती है जहां पे आपको सक्सेस के रास्ते हम लोग ढूंढ के निकालते हैं। तो यहाँ पे करेंसी को कहाँ से हम लोग ढूंढते हैं वो भी आपको पता है। lightfinanceDemo.com से हम लोगों ने करेंसी के स्ट्रेंथ को एनालिसिस किया। आप बोलेंगे मैं ट्रेडिंग व्यू से लेता हूं करके। ट्रेडिंग व्यू में अक्सर क्या हो जाता है पता है आपको? फ्यूचर्स का रेट मिल जाता है, जहां पे इन्फ्लेटेड या बलून रेट रहता है, जहां पे प्रीमियम चढ़ा के रहता है। तो वहां का अगर रेटिंग आप लेके चलो तो आपको जो एनालिसिस जो बनेगा आपका, वो ठीक तरह से बनेगा नहीं। तो इसीलिए आपको अगर
डेटा मिलना हो तो कहाँ से मिलेंगे आपको? lightfinance.demo.com, जो कि मैंने बताया था बहुत सारे सेशन में। तो आपने ये बेस करेंसी का सॉर्ट आउट किया, कौन से स्ट्रेंथ पे है करके, और कोड करेंसी भी, और उसका जो परिणाम है वो भी हम लोगों ने लिख के रखा है। अब इस परिणाम को लेकर के सीधा जाकर के आप करेंगे क्या कुछ, जैसे कि पता चला आपको, जो कि सर ने कहा यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी अब ट्रेंड में है, जो कि बेस करेंसी है। चलिए देखते हैं, हम लोग एक उदाहरण के तौर पे लेके चलते हैं यूएसडी। देखो ध्यान रहे, आपका आवाज भी आप म्यूट करके रखिए, कोई सर का आवाज भी आ रहा है। मैं म्यूट कर देता हूं, एक मिनट, मुझे मेरा ही हमारा टाइम चला जाता है ना सर। ओके, चलिए यूएसडी बेस करेंसी में है और यूएसडी अभी फिलहाल ऊपर जा रहा है, और जेपीवाई जो है नीचे जा रहा है। तो परिणाम क्या होगा, यूएसडी जेपीवाई का परिणाम क्या होगा, बोलिए तो। ऊपर जाएगा ऊपर। बिल्कुल ऊपर जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि आज के दिन ऐसा आपको इंट्राडे के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए आपको ये मौका मिला। इसका मतलब आप तुरंत टूट पड़ोगे क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं। आपको फिर से आपको डेली चार्ट देखना होगा, डेली ट्रेंड देखना होगा। ओके, डेली ट्रेंड भी अब बता रहा है, तो तुरंत आपको टूट पड़ना होगा क्या? नहीं, आपको सीजनैलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखो, आपको 90% का रिजल्ट अगर चाहिए तो इतना स्क्रीनिंग करो कि आपको हारने के लिए मार्केट भी बोलेगा भैया मैं आपको हरा नहीं सकता हूं। तो यहां तक तो ठीक है, जैसे कि आपने मनी मैनेजमेंट का जो है कंट्रोल में रखा है, जो कि आपने सोचा कि $100 है तो सिर्फ मैं एक ही पोजीशन ले लूंगा, वो भी 0.01 के। अगर एवरेजिंग करना चाहते हो तो $100 से बिल्कुल नहीं आ जाए, आपको कम से कम $400 या $500 आपके खाते में या ट्रेडिंग अकाउंट में रखना जरूरी है। तो आपने देखा मनी मैनेजमेंट ठीक है मेरा, आपने देखा ट्रेंड जो करेंसी के हैं वो भी मैंने सॉर्ट आउट करके चीट शीट बना के मैंने यूएसडी जेपीवाई को ट्रेंड आज के दिन अब ट्रेंड है ये भी ढूंढ लिया, फिर बाद में आपने डेली ट्रेंड भी ढूंढ लिया, वो भी सही है। फिर क्या अभी देखना बाकी रह गया है? फिर देखना बाकी रह गया है सीजनैलिटी। चलिए सीजनैलिटी देखते हैं अभी। सीजनैलिटी देखते हैं कि कहीं सीजनैलिटी भी आपको मदद कर रहा है कि नहीं। ये 20 साल का डेटा है जहां पे एवरेज जो यूएस डॉलर्स जो हैं देखते हैं हम लोग, यूएस डॉलर्स इंडेक्स। ओके, यहाँ पे है 10 साल का एवरेज मई महीने में। देखिए सर, ये बहुत खूब है ये डेटा। 10 साल से ये डेटा बता रहा है कि मई महीने में यूएस डॉलर्स ऊपर ही जाता है। चलिए देखते हैं जेपीवाई क्या बोलता है। देखिए 10 साल से जेपीवाई नीचे ही है, एवरेज नीचे ही। तो अभी जैकपॉट लग सकता है कि नहीं? यस सर। लग सकता है कि नहीं सर? यस सर। लग सकता है। अब आप लोन लेके भी डाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोन लेने के बाद मेरे घर पे आ जाए और हंगामा कर जाए। मैं बोल रहा हूं एक तरीका है जहां पे 90% आप जीतने की प्रयास कर रहे हैं। प्रयास, मैं बोल रहा हूं प्रयास, क्योंकि वहां पे भी 10% हारने का भी चांसेस है। तो यहाँ पे इतने सारे सॉर्ट आउट करने के बाद जब 90% जीतने की जो नौबत आती है हमारे सामने, तो ये जो चांसेस है वो हर बार है ना, बार बार है। तो इसी वजह से आप जीती जाओगे इस बाजार से। तो अभी आपको लगेगा कि हर एक इंसान अगर ऐसे करें तो मार्केट ही खाली हो जाएगा, सब लोग जीत जाएंगे। ऐसे कतई नहीं होगा, ऐसे कतई नहीं, क्योंकि हम लोग जहां पे जितना सारा स्ट्रिक्टनेस या प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, वो कितने भी सारे कोशिश करने के बावजूद लोग अक्सर नहीं कोशिश करेंगे। यहाँ पे बैठे हुए जो भी अभी 24 या 30 जो सर और मैडम जो बैठे हैं, इनमें से भी हमारे दिमाग का हालत जो है बदल जाता है
जो डिमांड है वो बदल जाता है। इसी वजह से आपका जो तरीका है वो आदर्श ने बताने दो या कोई ट्रेडर ने बताने दो, उसमें बदलाव जरूर आएगा। आप में से बोलिए सर, मैंने ऐसे रैंडमली मैंने बताया। ओके सर, आपका आवाज आ रहा है, आप नोट कर दीजिए तो सर। अबे सर, आपका आवाज आ रहा है। कर दीजिए। हाँ ओके, हाँ सब सब सर और मैडम, मैं जब सवाल करूं तभी आप जो है उसको अनम्यूट कीजिए। तब तक आप जो है ख्याल रखिए। मुझे पता है अनजाने में ऐसे होती है, लेकिन आप देखते रहिए कि कहीं मेरा बटन जो है अनम्यूट पे चला गया कि नहीं। तो दिक्कत नहीं होती है हमें, मुझे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाकी के जो सर और मैडम को थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना। चलिए, मैं ये बोल रहा था कि सब कुछ स्क्रीनिंग, अभी किसी ने मुझे बताया अभी यूएसडी जेपीवाई को देख लीजिए करके, और सही टाइम पे बताया किसी ने। तो किसने बताया तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो सही सर ने बताया कि यूएसडी जेपीवाई में देख लीजिए करके क्या हो रहा है। और हम लोगों ने ये देखा कि यूएसडी जेपीवाई में बाय है करके हम लोगों ने देख लिया, लेकिन तभी हम लोगों को पता ही नहीं चला कि इतना सारा स्क्रीनिंग करने के बाद हमारा जो नतीजा निकलेगा वो 90% हमारे फेवर में होगा करके। और ऐसे अगर रहता है तो भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। अभी आप बोलेंगे ये क्या आदर्श, पागल है क्या आप? और ये इतना सारा स्क्रीनिंग करने के बाद भी अगर मुझे रोका जा रहा है तो मैं क्या करूं? मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। मैं क्यों करूं ये ट्रेडिंग ही मैं क्यों करूं? मैं बोल रहा हूं 90% जीतने के लिए थोड़ा त्याग तो करना ही पड़ेगा। हम लोग 10वीं कक्षा पास करने के लिए 15 साल रुके हैं, तो इसके लिए तो थोड़ा तो स्क्रीनिंग करना ही पड़ेगा ना। 2 दिन तो स्क्रीनिंग करना पड़ेगा सर। हफ्ते में एक बार भी मिल जाए ना मौके, बस हो गया सर, कमाल की रिटर्न मिल जाएगा। आपको पता होगा शायद, हम लोग जब भी श्योर शॉट मिलते हैं ना सर, एक ही एक ही ट्रेड से हम लोग उठा सकते हैं लगभग लगभग 5% मिनिमम। एक ट्रेड से, हफ्ते में एक ट्रेड से उठा सकते हैं 5। तो 4 हफ्ते हैं हमारे सामने, तो 20% निकलते हैं सर। आप में से कोई भी बता सकता है क्या 20% मिलने के लिए बैंक मैनेजर के सामने कितना साल रुकना पड़ता है? तकरीबन 5 साल। वो बैंक मैनेजर के दरवाजे पे जितने जितने देर रुकोगे उतने उतने देर उसका सिक्योरिटी जो है बोलेगा अरे आप 5 साल रुके क्यों हैं, आप घर में जाके बैठिए करके। तो हम लोग 5 साल वहां पे रुक सकते हैं, यहाँ पे 2-3 दिन रुक नहीं सकते एनालिसिस करते हुए? बिल्कुल रुक सकते हैं सर। आप में से मैंने सवाल किया तो बोलते हैं अरे नहीं रुक सकते सर, मेरा कर्जा है, मेरे लोन है, आपको क्या पता है? हाँ, आपको क्या पता है? तो ये होती है बात सर। आपको काबू में रखना पड़ेगा। आपका जो डिमांड है, आपके जो मांगे हैं, वो मार्केट के प्रति, आप मार्केट के सामने रखना ही नहीं है। आपको हमेशा मार्केट को एक जरिया समझना है जो धीरे से पैसे बना के दे देंगे। तो आपको अभी भी रोका है मैंने सर, इतना सारा होने के बाद भी मैंने रोका है। अभी क्या है, अभी जाकर के आपको आवरली में देखना पड़ेगा या फिर 15 मिनट में देखना पड़ेगा। कौन से फॉर्मेशन को, वो मैं दिखाता हूँ। ये स्क्रीनिंग मैं क्यों दिखा रहा हूं, ताकि जो मैंने तो टुकड़ों में आज तक मैंने बताए थे, आज मैं इकट्ठा बता रहा हूं, क्योंकि ये सब मैंने आपके सामने पेश किया था इससे पहले। तो ध्यान रहे, ये सारे टुकड़े जो हम लोगों ने इकट्ठा करके जब हम लोग खेलेंगे, हम लोग बोलते हैं ना कोई माइक का लाल हम लोग को हरा नहीं सकता। वैसे ही है, यहाँ पे कोई भी हम लोगों को हरा नहीं सकता है ना सर। चलिए, हार सकते हैं 10%, मैं बोल रहा हूं तभी भी हार सकते हैं 10%। वो 10% जो है वो आपके जो लक आपके फेवर में नहीं था करके, क्योंकि यहाँ पे एक 10% का लक भी चाहिए सर। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, और क्या देखना है, आवरली में देखना है। क्या देखना होगा वो भी आप जानते हैं, है ना। चलिए देखते हैं वो क्या देखना है। यूएसडी जेपीवाई को खोलते हैं हम लोग। सॉरी, ऐसे ही अंदाजा लगा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने ये इसको देखा है, करेंसी पेयर को हम लोगों ने जांचा है। ऐसे हम लोग रैंडमली एक एनालिसिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसडी जेपीवाई में बाय करो। मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में हम लोग यूएसडी जेपीवाई तक पहुंच गए हैं। देखते हैं इसको जो है आपको आवरली चार्ट में डाल दीजिए और वॉल्यूम को डाल दीजिए। 2 तरीके हैं आपके सामने, एक जो है
आवरली का तरीका है और दूसरा जो है 15 मिनट का तरीका है ना। यहाँ पे कहाँ पे है, ढूंढने से भगवान मिलता है, लेकिन ये ढूंढने से मेरा जो टेम्पलेट है वो नहीं मिल रहा है। कोई बता सकता है सर? हाँ मिल गया। देखिए ये यूएसडी जेपीवाई का आवरली चार्ट है ना। देखिए आपको मौका कहाँ पे मिलता, जब नीचे आते समय, देखो काफी नीचे आना चाहिए, काफी नीचे आते समय जब वॉल्यूम, सब्सटैंशियल वॉल्यूम, एक अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाए, तब आप एक ट्राई कर सकते हैं लेने की। तभी भी धोखा है, तभी भी धोखा हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपके फेवर में सारी चीज है, आपके फेवर में सारी चीज है, फिर भी धोखा हो सकते। देखो यहाँ पे आपने बाय किए, फिर से आपको बाय करना होगा। देखो जब भी वॉल्यूम आ जाए तभी फिर से बाय कर देना। देखो स्क्रीनिंग किया है आपने, आपके फेवर में सारा चीज है, सारा दुनिया आपके फेवर में है, फिर भी धोखा हो सकता है। देखो कितना सारा धोखा हो गया, लेकिन वो धोखा नहीं है सर, वो आजादी के मौके हैं। ये देखो आपको यहाँ पे एक ले लिया और यहाँ पे अभी $100 लेकर के कोई आता है तो अच्छी बात नहीं है, आपको कम से कम $500 रखना पड़ेगा ये स्ट्रैटेजी के लिए। तो यहाँ पे भी आपने ले लिया है, यहाँ पे भी आपने ले लिया है। देखो कमाल का जो है आपको ग्रोथ मिलेगा। ये इस तरीके से आपको काम करना है। यदि आप आवरली बेसिस पे काम करते हो, आपके फेवर में सारा चीज हो, तो फिर जाकर के कोई बोलेगा मैं तो 15 मिनट में काम करता हूं। चलिए वहां पे कैसे करेंगे आप, वहां पे आपको सीसीआई से मदद लेना होगा, सीसीआई का मदद लेना होगा। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए सर, ये सीसीआई का मैं बार बार बताते आ रहा हूँ यार। सीसीआई का देखो ये कमाल का चीज है। सीसीआई में हम लोगों ने मौके कब लेनी चाहिए, आपके फेवर में सारा चीज है, मनी मैनेजमेंट आपके फेवर में है, बोले तो आपने फेवर में कर दिया है, आपके फेवर में करेंसी यूएसडी अप ट्रेंड में है और जेपीवाई डाउन ट्रेंड में है, वो भी आपके फेवर में है। फिर बाद में डेली ट्रेंड आपके फेवर में है, अप ट्रेंड है, वो भी आपके फेवर में है। फिर जाकर के आपने सीजनैलिटी देखा, यूएस डॉलर्स तो मई महीने में ऊपर ही चला जाता है एवरेज, और यूएस जेपीवाई नीचे ही चला जाता है मई महीने में, वो भी आपके फेवर में। फिर भी आपको लेना नहीं है, फिर भी आपको लेना नहीं है। फिर कहां पे ले लिया आपने, 15 मिनट में कहां पे ले लिया। 15 मिनट में आपका लेने का जो मौका है वो है जब जब ये जो कैंडल स्टिक है वो 24 मूविंग स्मूथ मूविंग एवरेज के बिल्कुल करीब रहता है, बिल्कुल करीब रहता है, तब आप ले लीजिए मौका। जब दूर रहता है वैसा नहीं, यहाँ पे दूर है, आप बोलेंगे आदर्श मैंने तो यहाँ पे ले लिया था, तो ये गलत बात है। ये गलत मौका कब मिलता है, जब मूविंग एवरेज के करीब रहता है प्राइस, और वो भी कहां पे, ऊपरी दिशा में, ऊपरी दिशा में। यहाँ पे देखो ये एक जगह है, मैं दिखाता हूं आपको ड्रॉ करके। ध्यान दीजिए, सॉरी मेरा गला थोड़ा बैठा है, मुझे माफ कीजिएगा। देखो यहाँ पे एक मौका मिला था, ये छोड़ दिया तो यहाँ पे एक मौका मिला था, ये छोड़ दिया तो यहाँ पे एक मौका मिला था, ये छोड़ दिया तो ये देखो यहाँ पे एक मौका था, यहाँ पे एक मौका था, फिर बिल्कुल यहाँ पे एक देखो ये ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे एक मौका था, फिर बाद में जो है यहाँ पे देखो यहाँ पे एक मौका था। इस तरीके से देखो ये भी एक मौका था। इस तरीके से आप जो है मौके को ढूंढ सकते हैं अपने। अगर ये अगर ये उल्टा चला जाता है तो बिल्कुल डरिए मत, फिर जाकर के आपको आवरली बेसिस पे जाके काम करना है। अब अगर फिर भी उल्टा चला जाता है, अगर फिर भी उल्टा चला जाता है तो डेली बेसिस का सपोर्ट मिलेगा आपको सर, डेली बेसिस का सपोर्ट मिलेगा। वहां पे एक बार और कोशिश करना है एवरेज करने के। एवरेज कितने बार करोगे आप, 15 मिनट का एक एवरेज, मतलब 15 मिनट का एक पोजीशन आप ले लोगे, उसके बाद नीचे चला गया तो वॉल्यूम के हिसाब से आवरली में एक ले लोगे एवरेज, और उसके बाद में डेली ट्रेंड में, डेली ट्रेंड तो अप ट्रेंड है लेकिन एक सपोर्ट मिलेगा आपको, सपोर्ट पे और एक बाय करना है। फिर जाकर के और नीचे चला जाता है
तो मेरा एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी में मैं बताऊंगा कि क्या करना है। वैसे जाता नहीं है, अगर फिर भी चला जाता है तो स्ट्रैटेजी जो है वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे उसके लिए भीड़ चाहिए, 100 लोगों की भीड़ चाहिए। जब तक 100 लोगों का भीड़ नहीं आता है तब तक मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो भीड़ मुझे दिखाई दे रहा है ना, मुझे रोना आता है कभी कभी देखता हूँ। ये तो 30 ही है, हमेशा 30 पे अटके रहते हैं सर। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा जो ट्रेनिंग है वो अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, मतलब मेरा आवाज अच्छा नहीं है, मेरा जो ट्रेनिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, इसी वजह से 30 पे ही अटका है। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये ये क्यों ऐसा हो रहा है। आप में से कोई बता सकता है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अभी अभी से मुझे अगर अगर स्ट्रैटेजी आगे चल के लेके जानी है तो मुझे भीड़ चाहिए सर। और भीड़ लाने, मैं बता रहा हूँ एक चीज, मैं बता रहा हूँ, हम लोग भाग के जब शादी करते हैं ना सर, सर और मैडम, हम लोग जब भाग के शादी करते हैं ना, तभी आप दोनों भी नहीं रहते हैं दिल से, क्योंकि आप तो भाग के शादी करते हैं। लेकिन आप जब भी आप ये अपना अरेंज मैरिज होती है ना, आप कम से कम 500 जो इनविटेशन कार्ड है, जो इनविटेशन कार्ड हम लोग छापते हैं, 500 छापते हैं और लगभग 300 बांटते हैं, और 300 लोगों को कितने प्यार से हम लोग इनविटेशन देते हैं। हालांकि हालांकि जब इनविटेशन देने के लिए हम लोग जाते हैं, खुशी से जाते हैं, लेकिन थोड़े उनमें से भी एक 10-15% लोगों को लगता होगा, अरे कहीं इसका शादी एक 4-5 महीने के बाद अगर हो जाता तो अच्छी होती, अभी मेरे पास जाने के लिए भी पैसे नहीं है, उसके जो मंडप पे, और जो शादी के मंडप तक जाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। ये भी नौबत आ सकते हैं थोड़े लोगों के, ओके, दिलों में। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने क्या करना चाहिए सर और मैडम, कम से कम, कम से कम मैं बोल रहा हूँ सर, आपका शादी है करके सोचिए ना, फिलहाल मेरे लिए तो सोचिए, आपका शादी है, ओके, हो किसी का शादी अगर हो चुका है, फिर से शादी कर लीजिए वही हस्बैंड से, या फिर से शादी कर लीजिए वही वाइफ से, और बोलिए कि मैं 10 लोगों को इनविटेशन दे रहा हूँ करके, और बोलिए कोई ऐसा बैठा है जो सिखाने के प्रयास करता है। प्रयास, मैं तो सिखाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करता हूँ। तो आपने आज जो सीखा है सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के जो दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद अगर ऑपोजिट चला जाता है तो उसको बचाने का एक रास्ता है, वो मैं अभी बताऊंगा नहीं। ये तो ये तो मैं बोल रहा हूँ 100 में से एक 10% चला जाएगा, 100 में से 10% ऐसे नौबत आ जाएंगे जहां पे 15 मिनट का भी गलत हो रहा है, आवरली का भी गलत हो रहा है, और डेली का जो सपोर्ट है उससे भी गलत हो रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर हो जाए तो उससे भी बचने का जो रास्ता है हमारे पास है। ओके, अभी देखो, अभी तक मैंने कुछ सवाल नहीं किया था, अभी मैं सवाल करना चाहता हूँ। अभी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आप में से आप में से जो अभी बैठे हैं, ज्यादातर आप कौन से करेंसी पेयर में काम करते हैं? जीबीपी, जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी। हम तो ओके, ज्यादा इसमें कर सकते सर हैं। अब क्रिएटिव जेपीवाई, जिसमें मौका मिले उसी में कर लेते हैं। यूरो, यूएसडी। देखो, वो जो जवाब मुझे चाहिए था सर, पैर्स जी को प्यार ना करें, मैं बार बार बोलता हूं, पैर को प्यार ना करें। देखो, पैर मेरा पैर नहीं, पैर को प्यार ना करें, ये सेंटेंस आप आपके सामने, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सामने बड़े अक्षरों में, जो भी लैंग्वेज है आपका, जो भी भाषा है आपके, हो सकता है मलयालम हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, या मराठी हो, नहीं नहीं सर, इसमें भी हम करते हैं, मौका देखकर ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मौका देखकर ही करते हैं। जो हाँ चार जी, हाँ पैर जी, पे रखे हैं, मौका हाँ देखकर जी, ही करते हैं। ओके, ठीक है। ओके, जहां तक मैं समझता हूं, पैर को कभी भी प्यार ना करें, करेंसी को भी कभी भी प्यार ना करें। अगर प्यार करना चाहते तो आप प्यार कर सकते हैं सोने के ऊपर, बोले तो सोना नहीं है, बोले तो गोल्ड, गोल्ड में आप प्यार कर सकते हैं, वो भी बाइंग साइड पे, वो भी गिरते समय वॉल्यूम आ जाए तो आप, और उसके पास उसके बदले में आपके पास पैसे भी ज्यादा होने चाहिए, कम से कम $3000 होनी चाहिए।
तो लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि मैंने ना ले लिया था आपका स्ट्रेटेजी 0.01 के यार मैं गोल्ड स्ट्रेटेजी। गोल्ड गोल्ड लिए हुए कम से कम 15 दिन हो गए अब। हाँ जब वो एक मैं टाइम चाहिए तो नहीं वो जब आएगा बार तो बार फिर आपको बता दूंगा। नहीं बार बार मुझे सुनने को क्या आता है पता है सर, सर और मैडम, कि जैसे हमारा स्ट्रेटेजी खत्म हो जाता है बोलते हैं कि मैंने तो ना गोल्ड में 0.01 के पोजीशन मैंने लेके रखे हैं, और जब मैं पूछता हूँ कैपिटल कितना है, सर मेरे पास कैपिटल $500 है सर। तो मैं बोलता हूँ नहीं तो नहीं सर, वो गलत है, सबसे बड़े तुरंत अकाउंट खाली वही कर देंगे। तो इसका मतलब मेरे क्या देखे है? हैं सर। तो बिल्कुल बिल्कुल जो है हमारे ट्रेनिंग में मतलब तो कान ही नहीं लगाया है या मन में लेके नहीं गया है, इसका मतलब सर आप गोल्ड से ये ज्यादा मार्केट पेयर्स को अच्छा है। नजरअंदाज करते हैं। क्या सर, गोल्ड से पेयर्स अच्छे हैं। क्या बोलिए? गोल्ड से अच्छा पेयर्स है हमारे। बराबर, बराबर सर, बराबर, क्योंकि गोल्ड में क्या बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज्यादा जाने की संभावना 99% रहता है सर। बराबर बराबर सर, बराबर, लेकिन क्या होता है पता है, गोल्ड से ना लगाव है, सभी लोगों को गोल्ड से लगाव है। ओके, इतना ये जितना लड़कियों को लगाव नहीं है ना ये बाजार में, मतलब असल में उससे भी ज्यादा फॉरेक्स बाजार में जैसे आती है ना, एक्चुअली देखा जाए तो असल में गोल्ड के जो लगाव रहते हैं वो खास करके माताओं को और बहनों को और बीवियों को रहता है ना, या बीवी को रहता है। लेकिन जब फॉरेक्स में आता है ना, वो लोग तो भूल ही जाते हैं, लेकिन हम लोग हमारे दिल में उसको जो है अपनाने की जो कोशिश है वो ज्यादा है। तो वो बोलना है, तो वहां पे भी गोल्ड को प्यार करें जरूर, लेकिन बाइंग साइड पे वो भी आपके पास पैसे चाहिए, वो भी कंट्रोल में। ओके, अभी हम लोगों ने एक स्टेटमेंट यहाँ पे बताया कि पैर को प्यार न करना है। तो जैसे सर ने कहा कि जीबीपी यूएसडी, जैसे मुझे जीबीपी का ख्याल आता है ना सर, जीबीपी एक शैतान है ना? बहुत ज्यादा, जीबीपी, बहुत ज्यादा। हाँ शैतान है वो, हमारा सबसे बड़ा शैतान है। उसका उसका कंपैरिजन, उसको अगर रोकना है, उसका बढ़ोतरी या जो जो गिरावट है या जो बढ़ोतरी है उसको अगर रोकना है, तो उसी से लड़ना होगा। ऐसे नहीं सोच सकते कि मैंने ना जीबीपी यूएसडी में खोया है तो मैं यूरो यूएसडी से कमा के मैं बाहर निकलूंगा। बिल्कुल नहीं हो सकता है, सैकड़ों साल कभी गुजर नहीं। जाएंगे लेकिन आपका पैसे वापस नहीं आएंगे। मैं बोलूं जीबीपी यूएसडी में अगर आपने 100 मतलब $1000 गंवाए हैं, तो यूरो यूएसडी में आपको वो कमाने के लिए 3 साल लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूरो यूएसडी जब 10 पिप्स चला जाता है, ये जीबीपी यूएसडी आपके विपरीत दिशा में 30 पिप्स चला जाता है। कितना? 30 30। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, मैंने तो ना ये जीबीपी यूएसडी को रोकने के लिए उसका जो कोरिलेटेड पेयर्स हैं, जीबीपी यूएसडी का जो कोरिलेटेड पेयर है यूरो यूएसडी और एयूडी यूएसडी, उससे मैं बचा के रखा है मेरे पोजीशन को। वो गलत बात है, वो वाकई गलत बात है और गलत स्टेप है। जीबीपी यूएसडी को टकराने के लिए जीबीपी के ही पेयर्स को अपनाना होगा। ओके, वहां पे अपनाना होगा जीबीपी पेयर्स को ही। हो सकता है आपने जीबीपी यूएसडी बाय करके रखे हैं, जीबीपी यूएसडी सेल करके रखेंगे तो हैज ही होगा, आपका मन शांत होगा, लेकिन आपको कुछ कमाई नहीं होगा। आपको अगर कमाना है या बीईपी पे आना है या ब्रेक इवन पॉइंट पे निकलनी है, तो आपको कुछ स्ट्रेटेजिक अप्रोच करना ही है। मैंने वो आज तक इस सेशन में कवर नहीं की है, जो फंडामेंटल अप्रोच क्या है, फंडामेंटल हेजिंग क्या है, कोरिलेटेड पेयर हेजिंग क्या है, और नॉर्मल हेजिंग क्या है, और उससे कैसे हम लोग बच सकते हैं, वो हम अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया, क्योंकि भीड़ ही नहीं है यहाँ पे। 30 लोगों की भीड़ ही है, तो मैं चिल्लाता बैठूं और कोई नहीं है तो फिर मुझे ही दर्द होता है, छाती मेरा चला जाता है, मेरा मेरा दर्द बहुत हो जाता है जब सेशन खत्म हो जाता है ना सर। मैं दिल से बताता हूँ मेरे बातों को, तो कभी कभी मुझे दर्द भी हो जाता है, अरे इतना सारे बताने के बावजूद कोई आता नहीं है। तो वो एक स्ट्रैटेजी रह गया है बाकी हमारा, जहां पे कैसे ये सब स्क्रीनिंग करने के बावजूद आप अगर विपरीत दिशा में चले जाते हो तो कैसे बचाएं। वो है फंडामेंटल हेज और कोरिलेटेड पेयर के हेज, वो मैं आज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, ठीक है? चलिए। सर जैसे गोल्ड ऊपर जाता है तो जेपी वाई भी ऊपर जाता है, लेकिन आज क्या हुआ है कि जेपी वाई भी ऊपर है और जीबीपी भी ऊपर है, एयूडी भी ऊपर है, जेपी वाई भी ऊपर है, ऐसा क्यों हुआ?
ओके देखिए सर, वही तो ना, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सवाल किया। ये कहाँ पे लिख के रखा नहीं है कि वो बहुत अच्छा अच्छा सवाल है। ये कहीं पे भी लिख के रखा नहीं है कि यूएस डॉलर्स ऊपर जाएंगे तो यूएस, सॉरी, जेपीवाई, गोल्ड गोल्ड। हाँ वो बताता हूँ। ये कहीं पे भी लिख के रखा नहीं कि यूएसडी जब ऊपर जाता है तब जेपीवाई नीचे आना है और तब गोल्ड नीचे आना चाहिए, या ऐसे कभी भी लिख के कहीं पे रखा। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अगर ऐसा कोई मौका मिले, कौन सा मौका, जब मैंने कहा मौके मिले तो, ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है, ऐसा ही होता है। अगर ऐसा मौका मिले, मौका मिलता है कुछ ही दिनों के लिए, हो सकता है सारे के सारे करेंसी ऊपर ही जाएं। आप सोचेंगे कि सारे के सारे 8 करेंसी ऊपर जाएंगे, तो ये क्यों हो रहा है? हो सकता है क्योंकि जो अन्य डेवलपिंग कंट्री के जो करेंसी हैं वो डूब रहे हैं। ध्यान रखें, अगर 8 के 8 करेंसीज ऊपर ही जा रहे हैं तो इसका मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि चाइना का युआन, या साउथ अफ्रीका रैंड, या मैक्सिकन की, जो स्वीडन की क्रोनी, या नॉर्वे की क्रोनी, या जो भी पीसो हो, या कोई भी यूएई का दिरहम हो, या कतरी दिनार हो, या जो भी है करेंसी, वो करेंसियां पिट रहे हैं। तो आपको वो भी ये है सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक करेंसी अगर बढ़ता है तो दूसरा करेंसी गिरना चाहिए ही चाहिए, नहीं तो कैसे होगा सर? एक में डिमांड और दूसरे में सप्लाई हुआ तो ही। अगर 8 के 8 करेंसीज अगर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज के गिर रहे हैं। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं बताया कि सारे के सारे क्यों चढ़ रहा है और सारे के सारे क्यों गिर रहे हैं। हम लोगों ने क्या बताया, एक ऐसा दिन मिल जाएगा जहां पे यूएस डॉलर्स चढ़ रहा है, मिल सकता है, अगर मिले तो जेपीवाई गिर रहा है, उसी समय जेपीवाई गिर रहा है, और उसी समय नैस्डैक गिरता हो। देखो, नैस्डैक गिरता हो, अगर इसी समय इसी दौरान यूएसडी चढ़ता हो और इसी दौरान जेपीवाई गिरता हो, तब जाकर के आप सोच सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, सोच सकते हैं कि गोल्ड में सेल कर सकते हैं करके। वो भी कब, जब गोल्ड का प्राइस ऊपर जाए तब, जब गोल्ड के प्राइस ऊपर जाए तब, और रुकना जरूरी है तब, और गिरना जरूरी है तब। देखिए ये सब तब तब करके मैंने बताया। तो यहां पे आपका सेलिंग होगा, तो ये क्वालिटी सेलिंग होगा। क्या होगा? क्वालिटी आइसक्रीम वाला सेलिंग होगा। ओके, क्वालिटी सेलिंग होगी यहां पे। समझ में आ रहा है मेरे बातों को? बस सर। तो यहाँ पे आपका जो सवाल था उसका जवाब मिला या नहीं मिला है? मिल गया सर, मिल। तो इसीलिए आपके मन से ये निकाल के छोड़िए कि 8 के 8 करेंसी ऊपर जा रहे हैं, हो सकता है वैसे हो जाएं, लेकिन उसी दौरान बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के करेंसियां गिर रहे होंगे, इसीलिए तो इनका डिमांड चढ़ रहा है। तो ये तो होता ही नहीं है। ये तो हो सकता है लाख दिनों में एक दिन ऐसा गुजर जाए जहां पे 8 करेंसियां बढ़ता हुआ नजर आ जाए, और बाकी के जो डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब जो है डिमांड में नहीं है, एक्सोटिक करेंसी पेयर्स में जो जुड़े हैं वो हैं एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। हम लोग खेलते हैं कहां पे? मेजर करेंसी पेयर्स पे, जहां पे यूएसडी शामिल है। और हम लोग कहां पे खेलते हैं? माइनर करेंसी पेयर जो कि यूएसडी शामिल नहीं है। और एक अन्य करेंसी पेयर है जो कि एक्सोटिक करेंसी पेयर, जहां पे डेवलपिंग कंट्रीज के जो करेंसियां हैं और डेवलप्ड कंट्रीज के करेंसियां जोड़ के बनती हैं एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। समझ में आ रहा है आपको? जी सर। जैसे कि हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने बताया था कि यूरो के साथ जार, तो बोलेंगे जार क्या है? साउथ अफ्रीकन की रैंड। ओके, और या यूरोप के साथ नॉर्वे की क्रोनी, है ना? ये हो सकता है। लेकिन यहां पे खेलते अक्सर क्यों नहीं है लोग?
यहाँ पे लोग अक्सर खेलते क्यों नहीं है, बता सकता है कोई? यहाँ पे सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी कम है, लोग कम है, बायर्स कम है, सेलर्स कम है, इसी वजह से क्या होगा, स्प्रेड ज्यादा होगा। क्या होगा? स्प्रेड ज्यादा होगा। खरीदने वाले बहुत दूर रहेंगे और बेचने वाले भी बहुत दूर रहेंगे। इसका मतलब ऐसा रह सकता है कि जो बेचने वाला बोलेगा मैं 2 लाख पे बेचता हूं। कितने? 2 लाख पे बेचने के लिए मैं खड़ा रहा हूं। और खरीदने वाला बोलेगा मैं तो 1 लाख रुपए में खरीद लूंगा। तो डील होगी क्या? डील होगी क्या सर? अगर ये ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जैसा रहा, तो अटल रहा, तो डील नहीं होगी, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस नहीं मिलेगा, सिर्फ करंट मार्केट प्राइस रहेगा, जो कि करंट मार्केट प्राइस में सेलर प्राइस भी रहता है और बायर प्राइस भी रहता है। ध्यान रहे, करंट मार्केट प्राइस एक प्राइस से बनती नहीं है, करंट मार्केट प्राइस बनती है 2 प्राइसों से, जो कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस। लोगों की गलती यहाँ है, यहाँ पे ही गलत हो जाता है। लोग बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस क्या है, वो 500 पे खेल रहा है। 500 पे बिल्कुल नहीं खेलेगा, खेलेगा इस तरीके से 500 और 502, 500 और 502। वो सिर्फ आपके बाजार में मिलेगा सर। प्याज का भाव 30 रुपया, प्याज का भाव 30 रुपया, वो बाजार में एक ही रेट मिलेगा, लेकिन वहां पे भी दूसरा रेट आएगा। कब? 1000 रुपया किलो, 1000 रुपया किलो प्याज, 1000 रुपया किलो प्याज, तब आप बोलेंगे सर 30 रुपया में दे दो ना। तभी सेलर बोलता है 1000 रुपए, आप बोल रहे हैं 30 रुपए। इसको बोलते हैं बिड और आस्क। वहां पे क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाजू वाला 30 रुपए में बेच रहा है, तो ये क्यों 1000 रुपए में बेच रहा है, मैं मांगूंगा 30 रुपए में। तो हमेशा करंट मार्केट प्राइस पे 2 प्राइजेस रहते हैं और लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे डील प्राइस रहती है, और वो की जो कि एक प्राइस रहती है। चलिए बातें करते हैं यहाँ पे, जो डील कब होगा, जब ये बोलेगा मैं 1.5 लाख पे खरीद लूंगा, और ये बोलता है कि मैं 1.5 लाख तक नीचे लाता हूं, तब जाकर के हो जाए। तो यूरो के साथ जार आप खेलते क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास जो है बिड और आस्क प्राइस दूर हैं, स्प्रेड दूर हैं, ओके, बड़े स्प्रेड हैं, इसलिए आप खेलते नहीं है। तो आपने आज के दिन ये भी जाना है कि कैसे हम लोगों को एक जो तरीके के साथ हम लोग, और यहां से भी आप हार जाते हो, तो मैंने कहा कि एक स्ट्रैटेजी है जो कि अभी मैं बताऊंगा नहीं। 100 लोगों की भीड़ जब तक नहीं आता है तब तक नहीं बताऊं। लोग अक्सर सोचते हैं मैं तो 10 लोगों को बताऊंगा नहीं, बाकी के जो 29 लोग जो बैठे हैं ना, वो 10-10 लोगों को लेके आएंगे ना, तभी भी हम लोगों का 290 लोग आ जाएंगे। वो गलत है सर। मैं बोलूं हर एक इंसान ने सोचना चाहिए सर। तो वैसे देखा जाए तो मैं नहीं खाऊंगा करके आप नहीं खाएंगे क्या? आप बोलेंगे अरे आदर्श तो भूखा मरने दो, हमें तो ट्रेनर और भी मिलेंगे। तो आपको आपका काम करना होगा सर। मेरा जो आवाज है बुरा है, अच्छा नहीं है, मुझे पता है लेकिन बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जाए, ये आपका काम है सर। चलिए मैंने बहुत चित्र निकाले। अभी एक और सवाल फिर से मैं कर रहा हूं। तो ये जो सर ने मुझे पूछा था जो सवाल कि सारे के सारे करेंसी पेयर ऊपर जा रहे हैं, तो ये कैसा सिलसिला है? आपको जवाब मिला या नहीं मिला? मैं फिर से क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि बाकी के जो सर और मैडम हैं उनको भी क्लैरिटी के साथ आने दो करके। ऐसे भी हो सकता है सर, मेरे पास करेंसियों की मूवमेंट के रुकावट नहीं है, मैं रोक नहीं सकता हूँ किसी को, है ना। ये तो सिर्फ मार्केट ही कुछ कर पाएंगे। और कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हैं, अभी सवाल और जवाब का सेशन है, क्योंकि स्ट्रैटेजी मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो जो स्ट्रैटेजी है, जो बचाने का जो स्ट्रैटेजी है, वो मैंने बताऊंगा। आज का और एक सेशन मुझे क्लियर करना है, वो है फंडामेंटल हेज। लेकिन फंडामेंटल हेज समझने के लिए मैं कोरिलेटेड पेयर हेज बताऊंगा, ठीक है, कोरिलेटेड पेयर हेजिंग बताऊंगा। चलिए देखते हैं, मैं थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए, एक्सेल शीट लेने तक मुझे टाइम दे दीजिए, ठीक है। तब तक आप आपके जो सवाल हैं वो सवाल कर सकते हैं। हेलो बोलिए सर। सर, जैसे कि हम लोग वॉल्यूम के ऊपर काम करते हैं, तो बिल्कुल। वॉल्यूम पेयर मिनिमम कितने अमाउंट का हो जाना चाहिए, तभी हम लोग वहां पे डिसीजन ले सकते हैं? ऐसा अच्छा, कुछ है? हाँ वॉल्यूम का, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत वाइटल क्वेश्चन मुझे वॉल्यूम का जो
फिगर कितना होना चाहिए करके ना। यस सर, राइट सर। अरे बहुत अच्छा सवाल किया, अरे बहुत सैल्यूट 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 आपके लिए सैल्यूट। ये ऐसे सवालों से ना मुझे उत्तेजित हो जाता हूँ मैं। सर करेंसी पेयर जहां पे भी यूएसडी शामिल है, जहां पे भी यूएसडी शामिल है वहां पे कम से कम 13,000 वॉल्यूम होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। वही बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत बढ़िया सवाल किया। आवरली में ही सर, आवरली में कि 15 मिनट में? आवरली में, आवरली में, आवरली में सर, आवरली में। एक मिनट, हाँ सर मैं तो एक्सेल शीट खोल के बैठा हूँ। एक मिनट, ओके सर आपका जवाब मैं अभी दे रहा हूँ। यस सर। एक मिनट सर, मुझे याद नहीं आ रही ये कहाँ पे बैठा है ये। यही रहेगा शायद। हाँ बस देखिए सर, वॉल्यूम जो जो सर ने पूछा था मुझे, देखो ये 13,000 का लाइन मार देता हूँ। हम लोग किताब पे लाइन मारते हैं, कॉलेज में जाके अलग तरीके का लाइन मारते हैं, लेकिन यहाँ पे भी लाइन मारना चाहिए, एक सीधा लाइन और एक टेढ़ा लाइन भी मारेंगे ना, मार्केट आपके सामने झुकेंगे, है ना। दिखाता हूँ मैं आपको, मारते रहने, यहाँ पे लाइन का ही खेल है सर। जबकि हम लोग 10वीं कक्षा से लाइन मारते आ रहे हैं अच्छी तरह से, और किताबों में टीचर ने जो डांटने के बाद भी हम लोग जो लाइन मारते हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे लाइन मारना जरूरी है सर, आपको जरूर बनता है लाइन मारना। लाइन मारते रहिए और पैसे कमाते। देखो ये है 13,000। जहां पे भी यूएसडी शामिल है, जहां पे भी यूएसडी शामिल है वहां पे आपको 13,000 का वॉल्यूम कम से कम होना जरूरी है, और जहां पे भी यूएसडी शामिल नहीं है वहां पे 10,000 का वॉल्यूम होना जरूरी है। समझ आई मेरी बात को सर और मैडम? जो सर ने मुझे पूछा था सवाल, उनको मैं पूछ रहा हूं, आपको जवाब मिला? यस सर, जवाब मिला। और एक क्वेश्चन, बेस बेस इसमें होना चाहिए, कोट में होना चाहिए सर? नहीं नहीं, हाँ हाँ वो छोड़ दीजिए, वेरी गुड क्वेश्चन, वो छोड़ दिए। ओके वेरी गुड क्वेश्चन। बेस में और कोट में कुछ भी रखा नहीं, वहां पे ट्रेडिंग नहीं होती है, वो वॉल्यूम फेक है, वो वॉल्यूम ट्रेडेड वॉल्यूम नहीं है सर। सर यस सर। वो वॉल्यूम ट्रेडेड नहीं, क्योंकि इंडेक्स कभी ट्रेड नहीं होती है, फ्यूचर्स ट्रेड होती है, लेकिन फ्यूचर हम लोगों का डेटा हमारे पास नहीं है, तो आपको डेटा लेना पड़ेगा करेंसी पेयर के। समझ आई बात को? यस सर। तो आप भूल जाएं इंडेक्स को, जो कि करेंसी को आपको जो आपने रिफाइन करके चीट शीट बना के, जो कि आपने यूएसडी जेपीवाई को रिफाइन करके ले लिया है, उसका जो है वॉल्यूम जाना चाहिए लगभग लगभग 13,000 पॉइंट्स। ठीक है ना? यस सर। ओके, और कोई सवाल? सर इसमें मेजर पेयर का 13,000 होना चाहिए और माइनर का 10,000, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, यही है? भाभी जी घर पर है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। बिल्कुल। ओके सर, तो आपको जो है आज का जो टॉपिक था मेरा, वो उस टॉपिक पे मैं लेके आ जाता हूँ। क्या मेरा एक्सेल शीट आपको नजर आ रहा है? यस सर। यहाँ पे कोई सर कलाकार बन गए हैं। एक मिनट मैं डिसेबल करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू, आप ही ने उसको क्लियर कर दिया, थैंक यू सर। गलती से हो जाता है, ओके, कभी कभी जानबूझकर भी हो जाता है ना। चलिए आज मैं बोलूं कि कोरिलेटेड पेयर्स को कैसे हम लोग उसको लेकर के हेजिंग करें। ओके चलिए चलते हैं। जैसे कि आपको हमेशा मान के नहीं चलना है कि कोरिलेटेड पेयर हमेशा के लिए कोरिलेशन में रहेगा। ओके, कोरिलेशन का मतलब क्या है कि पता चला कि आपने यूरो यूएसडी में बाय कर दी है ना। इस दौरान बाय जब किए हैं, क्यों आपने सोच समझ कर ही बाय किए हैं, लेकिन इस दौरान आपने देखा होगा कि एयूडी यूएसडी भी
वो ऊपर ही चला जाता है। ये तो अप ट्रेंड में है करके आपने ले लिया है ना, अप ट्रेंड में है करके आपने ले लिया है। मेरा एक्सेल शीट आपको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, तो आपने यो अप ट्रेंड ले लिया, आप सही थे आपके जगह पे, लेकिन गलती से वो विपरीत दिशा में जाने की जो है कोशिश कर रहा है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपने सब कुछ स्क्रीनिंग करके ये यूरो यूएसडी को ले ली थी, लेकिन ऑपोजिट दिशा में जा रहा है। तो आपको पैनिक सिचुएशन से बचाने के लिए आपको कोरिलेटेड पेयर को ढूंढना होगा। तो कोरिलेटेड पेयर से बेहतर क्या होगा? फंडामेंटेड कोरिलेटेड पेयर्स को चुनना ये बेहतर रहेगा, लेकिन वो ढूंढने के लिए थोड़ा आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा, वो तो बाद में हम लोग देख लेंगे। वो फंडामेंटली स्ट्रेंथ हुआ जो कैसे हो जाएगा और कैसे ढूंढनी है वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन कोरिलेशन में ये कोरिलेशन क्यों बताया जा रहा है? जबकि यूरो यूएसडी अप ट्रेंड में जाता है तो कोरिलेटेड पेयर कौन से हैं? एक यूडीएसडी, ये भी अप ट्रेंड में जा सकता है। और कौन अप ट्रेंड में जा सकता है? एनजेडी यूएसडी, यूएसडी है ना सर? और कौन Yes. जा सकता है? जीबीपी जीबीपी यूएसडी। यूएसडी। और कौन जा सकता है सर? इतना ही ना, इतना ही ना अप ट्रेंड में जा सकता है ना? बस अभी आप सोचेंगे चलिए मैं ना यूरो यूएसडी को बाय किया है, अभी मैं इसको बचाने के लिए मैं जीबीपी यूएसडी में सेल करा के रखता हूं, है ना? ये वो अपोजिट में जा रहे हैं, तो यूरो यूएसडी को बचाने के लिए मैं जीबीपी यूएसडी को सेल करते हैं। ये सरासर गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसका जो गति है वो अलग है, इसका जो प्रगति है वो अलग है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें जीबीपी यूएसडी को लेकर के मैं कोरिलेटेड पेयर में मैं शामिल हो जाऊंगा, बिल्कुल वो गलत बात है। तो मैं ये रेड कलर का मार्किंग मैं कर देता हूं, जहां पे आपको मन में भी नहीं लाना है कि जब मैंने यूरो यूएसडी को बाय किया था सारा स्क्रीनिंग करने के बाद, और फिर भी अगर उल्टा चला जाता है, विपरीत चला जाता है, ऑपोजिट चला जाता है, तो आपको इसमें सेल कर सकते हैं। आप कौन से? एयूडी यूएसडी में सेल करा सकते हैं या फिर आप एनजेडी यूएसडी में सेल कर सकते हैं। तो यहां पे भी एक सवाल उठता है, इससे किसको चुना जाए? तो आप सोचेंगे अरे यहाँ पे भी अरे आदर्श ने टांग अड़ा दी, ओके, टांग क्यों ला के बैठा है आप? तो यहाँ पे आपको देखना ये होगा इसमें कोरिलेशन ज्यादा सबसे कौन सा है? इसमें ज्यादा कोरिलेशन है इस एयूडी यूएसडी। समझ आए बात को? तो आप इसी तरीके से जो है ना, बिल्कुल आप यदि हार जाते हैं वहां से भी आप बीईपी पे आ सकते हैं, निकल सकते हैं। बीईपी का मतलब कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, बीईपी का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट, नो लॉस नो प्रॉफिट पे आप निकल सकते हैं बाहर। हो सकता है उसके लिए 1 महीना लग जाए या 15 दिन लग जाए या 7 दिन लग जाए, लेकिन आप निकलोगे जरूर। तो इसी प्रकार से आप जो है आपका पोजीशन से बीईपी पे निकल जाओगे सर, ये ध्यान में रहे हैं सर। ये चीजों को बहुत सारे, देखो कितने सारे चीज आपके सामने है सर, इतने सारे चीज आपको एनएससी बीएससी में मिलते हैं क्या? निफ्टी करते हुए, ऑप्शंस करते हुए, स्टॉक करते हुए मिलते हैं क्या इतने सारे स्क्रीनिंग? नहीं सर, इतने सारे नहीं, एक भी नहीं मिलता है। जब रिवर्स रेपो रेट आता है, रेपो रेट आता है उसके बाद जाके पता चलता है कि अरे मेरा फंस गया कर। वहां पे हम लोगों को फंडामेंटल जब होने के बाद पता चलता है कि फंडामेंटल ऐसा हुआ है, और यहाँ पे फंडामेंटल होने के पहले ही आपको पता चलता है कि ये फंडामेंटल होने वाला है, और उस तरीके से आप उसको बाय स्टॉप, सेल स्टॉप या बाय लिमिट या सेल लिमिट ये सब कुछ रख के आप बचा सकते हैं, या कोरिलेटेड पेयर से या फिर फंडामेंटल पेयर से या हेजिंग करके या स्टॉप लॉस से आप बचा सकते। कितने सारे रास्ते हैं सर, कितने सारे रास्ते। और ये सब होने के बावजूद लोग हारते हैं। क्यों? क्योंकि लॉट साइज पे काबू नहीं रखते हैं सर। मैं कितना बार चिल्ला के बोल रहा हूं, लॉट साइज के ऊपर अगर काबू नहीं रखते हैं तो आपके पास पैसे नहीं रुकेंगे, आपका पैसा बर्बाद होने के चक्कर में रहेगा, आपका पैसा खाली हो जाएगा सर।
और इसी के साथ आज का जो सेशन है हम लोग वाइंड ऑफ करेंगे। हो सकता है आपने ये जो बातें सुनी है बोर किए होंगे, बहुत सारे लोगों को जो है मेरा सेशन बोर नजर आ जाता है, नहीं सर, नहीं जो है मेरे सर और मैडम। सर बोर नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है मैडम? रानी पनवेल से। आप आए थे क्या सेशन में हमारे? हाँ, कब? कल कल के सेशन में नहीं? नहीं थी मैं सर, कल नहीं थी। नहीं थे, ओके। कल हमारा सीईओ से हमारा मुलाकात हो गया पहली बार। ओके, आप ओके। इतने इतने नजदीक थे आप, तो आ सकते थे आप। नहीं मैं नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आपके हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। आपका जो ये रोबोट सॉफ्टवेयर है, ये काम कर रहा है सर? बिल्कुल काम कर रहे हैं सर। लेकिन मैं उसके बारे में इस मंच पर अभी नहीं बोलूंगा। बिल्कुल काम कर रहे हैं। क्या हो गया, अब तो आपको डाउट है क्या? काम कर रहा है सर रोबोट? हाँ, काम कर रहा है क्या रोबोट? मैंने कोई भी डाला था रोबोट, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। लेकिन कौन सा? मेरा वाला रोबोट मैंने किसी को भेजा ही नहीं है। तो मैं पूछती हूँ मैम से किससे लिया था। अच्छा, सर फिर मैनुअल अच्छा है वापस। सर, मैनुअल बढ़िया है। हाँ, मैनुअल बढ़िया है, लेकिन अगर रोबोट रोबोट हम लोग किसी को बेचते नहीं है। अगर एक स्पेशल कैटेगरी जो कि सर मेंटरशिप प्रोग्राम जो लेते हैं ना हमसे, मेंटरशिप प्रोग्राम जो भी जो सर और मैडम लेते हैं उनको सारा पैकेज हम लोग देते हैं। लेकिन मेंटरशिप प्रोग्राम लेने के लिए बहुत सारा खर्चा है, बहुत सारा खर्चा है, जो कि आप एक फुल फ्लेज, आप एक जो है फंड मैनेजमेंट के जो है वो कोर्स भी मिलेगा आपको, और जो भी सॉफ्टवेयर है हमारे वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जो भी टेक्निक्स हैं हमारे वो सारे टेक्निक्स आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन उसके लिए वो बहुत सारे खर्चे हैं आपके। लोग अक्सर ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट को सिखाने के लिए 2.5 लाख रुपए लेते हैं सर। सर और मैडम, एक ऐसे भी बंदा है जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिखाने के लिए 2.5 लाख रुपए चार्ज करता है। 2.5 लाख। और वो बोलता है कि रेजिस्टेंस भगवान से आप ये करो, प्रार्थना करो। ये जो मार्केट में बैठने के पहले भगवान से प्रार्थना करो, बैठिए भगवान के सामने, और रेजिस्टेंस के पास सेल करो और सपोर्ट के पास बाय करो करके शांति के साथ आप ट्रेडिंग करो। ये सिखाने के लिए 2.5 लाख रुपए लेते हैं सर। मैं ऐसे काम बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, और ऐसे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल पास नहीं करूंगा। मेरा अगर कुछ ऐसा कुछ लेना है तो आपका जिंदगी बदल सकता है सर। ये मैं वादे के साथ में बोल रहा हूँ। हो सकता नहीं है। सर, बढ़िया है आपका, मैनुअल कितना अच्छा खर्चा बता आता रहे है हो। सर? हाँ, बोलिए मैडम। कितना खर्चा आता है? वो जो मेरे मुंह से जो सुना है वही है। ओके। कितना? सर आप 2.5 लाख। मैनुअल सिखा दीजिए, हाँ, रोबोट तो अपने आप बन जाएगा हाँ, सर। हाँ, ओके, वो तो सही है, लेकिन थोड़े जो सर और मैडम बैठे हैं वो सोचता होगा, अरे ये जो बंदा है जो सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है उसके जैसे मैं बनूंगा या बनू ऐसे बनूंगी करके बोल रहा, तो वो मैडम लगभग आपको खर्चा आएगा 2.5 लाख का, जो कि आपको हाँ जो मिलेगा 1 करोड़ से भी बढ़कर जो चीजों को मिलेगा, प्राप्त करोगे। वो मेंटरशिप प्रोग्राम है। उसके लिए अलग सा एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि सॉफ्टवेयर के बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा, वीपीएस के बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ढेर सारे जो अकेला मैं संभाल नहीं पाऊंगा, वो मेरे जो है मेरे पार्टनर संभालेंगे ट्रेनिंग आपको। किधर रहता है वो सर? क्या, कौन? ट्रेनिंग किधर, ट्रेनिंग देंगे ट्रेनिंग वो किधर उसके लिए रहता है, उसके ऑनलाइन लिए या? उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग रहेगा। और ऑफलाइन के लिए आपको पूना में आना पड़ेगा, और ऑनलाइन के लिए आपको जो है आप घर में बैठ सकते हैं। ठीक है? ओके। ठीक है, इसी के साथ आज का जो सेशन हम लोग यहाँ यहीं पे वाइंड ऑफ करते हैं। और धन्यवाद आपने जो सवाल किए हैं। अगर कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो मुझे माफ कीजिएगा। अगर मुझे सवाल का जवाब नहीं आता है मैं रेफर करके आपको बता दूंगा। अभी तक तो ऐसा नौबत नहीं आया जो कि सवाल आपने किया और जवाब नहीं मिला है, ठीक है ना? अगर अगर ऐसा भी हो जाए तो मुझे माफ कर देना, मैं रेफर करके मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है मेरे दिमाग से जो है ना दिमाग से उड़ गए हो वो चीजों को मैंने जो है सीखा था जरूर और भूल गया हो, वो भी हो सकता है ना।
चलिए, थैंक यू वेरी मच सर और मैडम जो पेशेंटली। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगले हफ्ते से मेरा थैंक यू सर। हाँ, अगले हफ्ते से मेरा नया सेशन चालू हो रहा है सर। नया सेशन, उससे पहले ही मैं सारा जो स्ट्रेटेजी वो है वो सिखाऊंगा। सिर्फ मेरा एक चैप्टर बचेगा जो है प्राइस एक्शन और एसएमसी। वो बार बार बचता है मेरा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस बार एसएमसी को कवर करना, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को कवर करना मैं कोशिश करूंगा, लेकिन प्राइस एक्शन उसी के साथ कवर हो जाएगा। लेकिन अगर हो, माफ कर दीजिए अगर कवर नहीं हो पाया तो माफ कर दीजिए, वो जो नया ट्रेनिंग के दौरान हम लोग करेंगे। क्योंकि मुझे बहुत अक्सर फोन आ रहा है, सर कभी नया सेशन होगा करके, तो इसीलिए मुझे अगले हफ्ते से नया सेशन लेना होगा। और कंपनी का भी एक नियम है, आप कितने 1.5 महीना लेके बैठा है करके। तो और आप भी जानते होंगे, कोई भी ट्रेनर ऐसा बैठता है कि एक ही चीजों को 20 दिन सिखाता है। मैंने ऐसा कुछ किया है क्या आपके साथ? नहीं सर। नहीं। ओके। और मेरा एक चैप्टर रह गया है, हो सकता है वो कंप्लीट हो जाए। मेरा एक फंडामेंटल हेजिंग का चैप्टर रह गया है, और कोरिलेटेड पेयर का हेजिंग का चैप्टर रह गया है, और मेरा जो है स्ट्रैटेजीज थोड़े रह गए हैं, और मेरा जो है प्राइस एक्शन और एसएमसी रह गए हैं। वो ट्रेनिंग के दौरान आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आपके मन में कोई भी सवाल आ जाए तो कल पूछते हैं। थैंक यू। ओके सर, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ सर। थैंक यू। और शम्मी सर, धन्यवाद। थैंक यू बस।